ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 17/6/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीसी ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठयोग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति कहाँ अब भी देखता हूँ। तो बाबा आज भगवान बन के आए हैं और अपना जो बगीचा को हमें दिखा रहे हैं। तो कहाँ गुलाब है, कहाँ रतन ज्योति है, कहाँ आँख है, सारी बातें हमें सुना रहे हैं। माना ये जो चेतन फूलों की बगीचा है, बच्चे कौन कैसा है, यहाँ बाबा सब देख रहे हैं। भगवान को तो देखना पड़े ना, उस भगवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का पलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह भगवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। तो बाबा क्या है, एक तरफ से देखने से भगवान है, माना ये बगीचा बना रहे, फूलों की बगीचा, माना कांटों को फूल बना रहे हैं। और दूसरी तरफ है खिवैया है, सबको ले जाना है। तो विषय वैतरणी नदी में सब तो कितना दुखी है, इसलिए यहाँ से पार ले जाना है, उस पार ले जाना है, इसलिए बाबा क्या है, खिवैया भी है। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत ऊंच नॉलेज है। क्योंकि कांटों से फूल बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, कितनी ऊंची नॉलेज होगी। तो इस नॉलेज को समझने भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलियुगी नर्कवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराए? बाबा कहेंगे, भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। कौन पूछेगा? तो इसका हिम्मत नहीं है, संभाल नहीं सकते हैं, कोई पूछेगा। तो बाबा भी कह देते हैं, भल करो। कहते हैं, हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा, भल खाओ। ना करेंगे क्या? सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मुंह भी तो है ना, कोई है सर्कमस्टेंस, मुंह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं, तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। तो बाबा ने क्या बोला? बाप समझते थे, तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। तो देवता बनने के लिए मुख्य परहेज है कि पवित्र के पकाए हुए खाना भोजन करना चाहिए। जैसे तैसे जिसके तिसके हाथों से नहीं खाना चाहिए। तो बाबा ने बोला, जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठयोग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीसी ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठयोग की बात नहीं है। तो ये क्या है? योग बल है। इसमें शरीर, ये हठयोग की बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनानी है। दधीसी ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। दधीसी मिसल सब इस समय की बात है। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है।
योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है, यह प्रैक्टिस यहाँ करना है। तंदुरुस्त कब रहेगा? खान पान भी ठीक रहेगा, पूरा पवित्र के हाथ से नहीं खाएंगे, तो वो भी एक बात है। और ऐसे तो योग तो पूरा सही योग, यथार्थ योग होना चाहिए। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें पूछते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सद्गति दाता। रावण को सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़ी आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करे, बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता फिर किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह भाव विवेक समझाते। तो बाबा मुरली में सिर्फ ज्ञान ही नहीं समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति समझाते हैं, दोनों समझाते हैं। बाबा ने एक दिन बोला था कि बाबा बच्चों को बाबा ब्रह्मा के बाजू में बैठ बच्चों को 2 समझानी देते हैं, क्योंकि बच्चे आधा कल्प के बेसमझ है। बाबा बच्चों को 2 समझानी देते हैं। एक है बीज के बारे में और एक है बीज के बारे में और दूसरी है झाड़ के बारे में। बीज के बारे में जो समझानी देते हैं वो है ज्ञान, और झाड़ के बारे में जो समझानी देते हैं वो है भक्ति। तो बाबा मुरली में 2 समझानी देते, ज्ञान और भक्ति। तो बीज माना बाबा है, बाबा अपने बारे में जो बताते हैं वो है ज्ञान, है ना। ज्ञान माना है बाप और वर्षा, ज्ञान माना है रस्ता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बाबा अपने बारे में जो बताते हैं वो है ज्ञान, और जो बाकी सारे विस्तार है, झाड़ है, वो है भक्ति। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्प और वे तो सहज है ना। अल्प बाप ही कहते हैं उस बाप को याद कर तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं। अल्प और वे को याद करना, अल्प और वे को याद करना माना 6 बातों को याद करना, रूप गुण नाम धाम काम और काल। 6 बातों में सब आ जाते हैं, कितना सहज है। 6 बातों को हम सीखेंगे। बाबा का रूप क्या है, बिंदु रूप निराकार क्या है, बाबा का गुण क्या क्या है, ज्ञान सारे गुणों के सागर है। बाबा का नाम क्या है, बाप शिव है। बाबा का धाम क्या है, परम धाम है। बाबा का काम क्या है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश करते हैं। बाबा का काल कब आते हैं, तो सतयुग और कलयुग के बीच में संगम पर आते हैं। तो ये 6 बातों को जानना क्या बड़ी बात है। तो भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। तो शिव जयंती मनाते हैं भारत में हर साल। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि शिव बाबा जब आए थे 5000 साल पहले, आकर दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाया। तो नर्क से स्वर्ग बनाया, सबकी सद्गति की थी, इसलिए इनकी इतनी महिमा है, वो इसलिए ऐसे शिव जयंती मनाते हैं। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकेंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, सेकेंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकेंड में तुम स्वर्ग की परिया बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र सभा क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं काल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, काल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाओ। तो बाबा की पढ़ाई ऐसी है। इसका क्या बोलता है, आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं हम कल बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, काल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म, आज पढ़ रहे हैं कल शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे।
तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, अभी के लिए भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हैं, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना, कोई कहेगा बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबर बार तो होंगे ना। किसकी बुद्धि नहीं खुलती है, माना बाबा बोलते हैं ये भी ड्रामा है, ड्रामा है, ऐसे तो है कर्म, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर भी बाबा बोलते हैं ये ड्रामा है, तो मालिक बनना है तो इस नंबर बार तो होगा। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी। यह समझ की बात है ना, सबको बादशाह बना देगा भगवान, तो फिर अभी ऐसे भी पुरुषार्थ नहीं करते, फिर वहाँ बादशाह बन जाएगा तो ये फिर कौन क्या करेगा, क्या कैसे संभालेंगे देश प्रजा को, नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत बोलते हैं ये ड्रामा है, ड्रामा सही है यहाँ, तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी, सब बादशाह बनेगा तो यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लकाब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावड़े से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या, श्री कृष्ण को सावड़ा राधे को गोरा दिखाते हैं, अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम सीता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया, वो है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और देवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो, पूछते हो तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना, हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को बढ़ेंगे, अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है, हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। बीड़ी पीने वाला नारायण कैसे बन गए, नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त नारद है, सारे भक्त लोग क्या है नारद है। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते। आज तो बाबा ने एकदम इशारा नहीं पूरा डायरेक्ट बता दिया क्या कि देवता बनते हैं तो हम शराब नहीं पी सकते, शराब पीने वाले कभी देवता नहीं बनेंगे, बीड़ी नहीं पी सकते, बीड़ी पीने वाला कभी देवता थोड़ी बनेंगे, विकार में नहीं जा सकते, फिर विकार में ही जाएंगे। बाबा को भले धन का सहयोग देंगे लेकिन विकार में जाएंगे, वो कभी देवता नहीं बन सकते। पतित के हाथ का नहीं खा सकते, शादी बर्बादी सब भी जाके खाना खाते रहेगा, इधर भी के मधुबन में आएगा नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बेट समझाते हैं, ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है, सब पाठधारी है, हम आत्माएं ऊपर से आती है, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है, सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पाठधारी है, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। यह बाप बेट समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज है, कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है, सब है। यहाँ कोई साधारण प्रजा बनेगा, कोई अच्छी प्रजा बनेगी, तो ऐसे ऐसे वैरायटी है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भगते हैं, भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ही है चाहिए। टेप में एक्यूरेट बार घटता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं ना। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देती हैं,
बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। तो तुम यहाँ करते हो 21 जन्मों के लिए, देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पलती है। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना, यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबिलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।